नमस्कार। आज बात की शुरुआत कमलेश्वर डोडियार से, लेकिन असली शुरुआत कुछ डाउन मेमोरी लेन वाले अंदाज में, क्योंकि आदिवासी विधायक डोडियार के आज को समझने के लिए बीते हुए कल में जाना ज़रूरी हो जाता है। डोडियार ने प्रदेश की सियासत में आदिवासी शक्ति का जो परिचय दिया है, वो इससे पहले तक इसी ताकत की झलक दिखाने तक ही सिमट कर रह गया था, क्योंकि आदिवासी वर्ग के बहुत नेता तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन उनमें से लगभग सभी महज चेहरा बनकर रह गए या ऐसे कर दिए गए। और चेहरा बनकर रहने से हमारा आशय ये है कि प्रदेश की राजनीति में उनका इस्तेमाल तो बहुत हुआ, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे नेताओं के आगे कमलेश्वर डोडियार वो आदिवासी जिगर बनकर सामने आए हैं जो फिलहाल एक निर्णायक बदलाव के प्रतीक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। हम बहुत पीछे ना जाएं, तब भी याद आते हैं शिवभानु सिंह सोलंकी। राज्य के बड़े आदिवासी नेता थे, प्रभाव इतना कि एक समय उनका मुख्यमंत्री बनना तय था, क्योंकि कांग्रेस का विधायक दल उनके साथ था, लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सोलंकी का दिल तोड़ा और उनकी जगह अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बना दिए गए। जनजातीय समुदाय के साथ ऐसा सलूक फिर कभी नहीं रुका। अर्जुन सिंह के उस समय वाले सियासी शिष्य दिग्विजय सिंह ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए दो आदिवासी नेताओं जमुना देवी और प्यारेलाल कंवर को उप मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन पद के हिसाब से दोनों को वो कद नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। फिर हरकत में आए स्वयंभू आदिवासी नेता अजीत जोगी। अविभाजित मध्य प्रदेश में जोगी ने दिग्विजय के खिलाफ आदिवासी मुख्यमंत्री की मुहिम छेड़ दी। ये बात और है कि खुद को आदिवासी बताने वाले जोगी को अदालत ने ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र का दोषी ठहरा दिया था। जोगी ने उस समय जमुना देवी को आगे लाकर अपने सियासी शुभ लाभ की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अधिक तवज्जो नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस दल ने भी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं दिया। और संगठन की बात की जाए तो 1997 से सन 2000 तक नंद कुमार साय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वे इकलौते आदिवासी नेता थे जिन्हें इस पद पर चुना गया। उनके बाद से अब तक भाजपा ने मध्य प्रदेश में कभी किसी आदिवासी नेता को भी अध्यक्ष नहीं बनाया। ये उस प्रदेश के हालात हैं जहाँ की आबादी का 21% हिस्सा आदिवासी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आदिवासी समुदाय के सियासी वजूद को माना तो गया, लेकिन उसे वह मान कम ही मिला जिसका वह हकदार था। मगर कमलेश्वर डोडियार ने अपने एक ही आंदोलन से जनजातीय समाज को जिस तरह एकजुट किया है, वह अतीत से बहुत अलग वाला मामला है। कमलेश्वर बेहद सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पहले की घटनाओं को देखते हुए ही शायद उन्होंने अपने आंदोलन से कांग्रेस को भी दूर रखा है, और भाजपा के खिलाफ तो उनका आंदोलन है ही। डोडियार वो गलती दोहराना नहीं चाह रहे जो उनके ही वर्ग के नेता डॉक्टर हीरालाल अलावा ने की। डॉक्टर अलावा निर्दलीय विधायक के रूप में डोडियार की ही तरह प्रभावशाली आदिवासी नेता बनकर आगे आए थे, लेकिन वो कांग्रेस में गए और फिर पीछे की पंक्ति में ही खड़े दिख रहे हैं। मुमकिन है कि डोडियार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की गलतियों से भी सबक लेकर मुख्य सियासी दलों से अलग होकर अपना रास्ता बनाने वाली बात ठान चुके हों। आने वाला कल क्या दिखाएगा वो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीते हुए कल को देखते हुए ये कह सकते हैं कि कमलेश्वर डोडियार ने आदिवासी होने की ताकत का पुरजोर तरीके से परिचय दे दिया है। वो ऐसा प्रभावशाली आदिवासी चेहरा है जो कम से कम फिलहाल तो किसी प्रमुख सियासी दल का मोहरा बनने को तैयार नहीं है। हम नई प्रस्तुति के साथ फिर तैयार होकर आएंगे आपकी सेवा में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।